करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है यासीन मलिक को उम्र कैद, भारत में खुशी की लहर हमारे यहाँ मातम। हमारे यहाँ मातम। तो पाकिस्तान में काफ़ी लोग जो हैं वो कंडेम कर रहे थे कि यासीन मलिक को उम्र कैद क्यों दी गई। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन ऑन करते हैं जी? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। भारतीय अदालत ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी है। अहम खबर से आपको अपडेट करें, दहशतगर्दों की फंडिंग और पाकिस्तान से हिदायत लेने के इल्जामात भी उन पर आयद किए गए। यासीन मलिक हुर्रियत रहनुमा है जिन्हें अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। यासीन मलिक साहब को शायद सजाए मौत से भी बदतर सजा दी गई है। भारत ने कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी है। जेलों के अंदर डाल रहे हैं, उनको सजाएं सुना रहे हैं, उनको 40-45 साल की सजा सुना रहे हैं। उसने खुद बोला है कि वो यहाँ पे लश्कर तैयबा के कैंप में गया था और यहाँ पे उसको वो खुद मतलब उसने ये करा है, ये मतलब जो भी उसने गलतियां करी हैं या जुर्म करा है वो उसने खुद बोला है। उनकी डिमांड थी कि यासीन मलिक साहब को फांसी पर लटका दिया जाए। दुनिया आंखें बंद किए बैठी है, कानों में उनके सीसा जो है वो मेल्ट करके पिघला के डाल दिया गया है। करना चाहिए था लेकिन वो हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। एंड बॉर्डर के उस पार वॉर एक्सरसाइजेस कर रहा है, वहां पूरे के पूरे तैयारी चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा नाजुक मोड़ आए कि उस नाजुक मोड़ का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान पर अटैक किया जाए। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मुखिया यासीन मलिक को बुधवार को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। दिल्ली की NIA कोर्ट ने उस पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने उसे बीते गुरुवार को टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराया था। NIA की मांग थी कि यासीन मलिक को फांसी की सजा दी जाए। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा मिलने पर पूरा पाकिस्तान तिलमिला गया है। आपको पता है दोस्तों, पाकिस्तान शुरू से ही आतंक को सपोर्ट करता आया है और यही उसकी तबाही की सबसे बड़ी वजह भी बन रही है। पाकिस्तान की आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इज्जत क्यों नहीं है? इसी वजह से ही पाकिस्तान को आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई नहीं पूछता। हर जगह उसको फजीहत का सामना करना पड़ता है। यासीन मलिक की सजा को लेकर पाकिस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियों में हलचल है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से लेकर इमरान खान तक सभी तिलमिलाए हुए हैं, क्योंकि उसके चलाए आतंक का अब जम्मू कश्मीर में अंत होने जा रहा है। क्योंकि एक तरफ सियासत है तो दूसरी तरफ हमारा हमसाया मुल्क एंड बॉर्डर के उस पार वॉर एक्सरसाइजेस कर रहा है। वहां पूरे के पूरे तैयारी चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा नाजुक मोड़ आए कि उस नाजुक मोड़ का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान पर अटैक किया जाए। यासीन मलिक साहब को बहुत सालों से तिहाड़ जेल के अंदर एक छोटे से सेल के अंदर कैद किए रखा। उनकी तबीयत नासाज हुई, उनको प्रॉपर मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो फराहम नहीं किया गया और आज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भारत की है उसकी कहने के ऊपर वो केस के एक फरीक थे, उनकी डिमांड थी कि यासीन मलिक साहब को फांसी पर लटका दिया जाए, तख्ताएदार तक ले जाया जाए। लेकिन यासीन मलिक साहब को शायद सजाए मौत से भी बदतर सजा दी गई है। यासीन मलिक साहब को जो सजा सुनाई गई है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। सेक्शन 120B IPC के हिसाब से उनको इम्प्रिजनमेंट दी गई है 10 साल की और 10,000 रुपए इंडियन रुपए फाइन दिया गया है। सेक्शन 121 ऑफ IPC लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है। सेक्शन 121A ऑफ IPC के तहत उनको इम्प्रिजनमेंट दी गई है 10 साल की और 10,000 रुपए फाइन दिया गया है। सेक्शन 17 UAPA के तहत लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और 10 लाख रुपए का फाइन है। सेक्शन 18 UAPA के तहत उनको 10 साल की कैद और 10,000 रुपए का फाइन है। इसके साथ साथ सेक्शन 20 ऑफ UAPA इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 years एंड 10,000 रुपीज फाइन है। इसके साथ साथ सेक्शन 38 एंड 39 UAPA का भारत के लॉ का इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 years है और 5,000 रुपए फाइन है। इसका मतलब यह कि कुल मिला के तकरीबन जो है उनको 10 साल की 4 सजाएं और इसके साथ साथ 5 साल की एक सजा, यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ उनको 40-45 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। अब इसके बाद अपील पे जाते या नहीं जाते वो एक अलग कहानी। बात यह है कि एक तो इमरान खान साहब ने आज बड़ी ज्यादती की है एंड वो एग्री ऑन दैट
कि आज के दिन जब मशाल उनकी बेगम ने भी रिक्वेस्ट की, सब पाकिस्तान को सबको पता था कैसे दावनी है, देवर नो हार्म कि अगर वो 1 या 2 दिन 27 मई तक ले जाते। और आज पूरा पाकिस्तान का चैनल, पाकिस्तान के अवाम, ये सब इस बारे में बात कर रहे होते और हम इस वक्त कश्मीरी अवाम के साथ सॉलिडारिटी शो करते कि आज के इस मुश्किल दिन में हमारी तमाम नेक तमन्नाएं भी उनके साथ है। आज तक हमने तो एक स्टेटमेंट नहीं सुनी है कि कोई बड़ी, ये जो रश की जो बड़ी गवर्नमेंट्स हैं, जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक, वी आर द लीडर्स ऑफ फ्लैग बेयरर्स ऑफ डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स, डोंट एक्सपेक्ट दैट दे विल एवर से एनीथिंग अबाउट what is happening in Kashmir. And then they should stop saying, फारूक साहब, कि वो ह्यूमन राइट्स के फ्लैग बेयरर्स हैं। नहीं, देखिए वो मुनाफिकत तो है ना, वो मुनाफिकत तो है, वो तो सबको पता है, इसको इंटरनेशनल हिपोक्रेसी बोलते हैं। ये तो मामला, ये हम सब समझते हैं, उनको भी पता है कि उनके क्योंकि इंटरेस्ट है इंडिया में, जारी बात है, रीजनल इंटरेस्ट है, अपना पूरे इलाके के सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, विद चाइना, ब्ला ब्ला ब्ला। उनको मालूम है कि वो इंडिया के अपना ये जो मामला था, खास क्योंकि यहाँ मुसलमान इन्वॉल्व है, दे विल नेवर गो अगेंस्ट व्हाट और क्रिटिसाइज और कंडेम प्राइम मिनिस्टर मोदी के। हाँ, हमें देखिए, मुझे अफसोस इस बात का आता है कि हम इतने कोई शक नहीं है, हम इतने अपने पॉलिटिकल क्राइसिस, इतने पॉलिटिकल टर्मोइल में पड़े हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान को, स्टेट को कुछ करना चाहिए। ये सिर्फ करते नहीं है, सिर्फ ट्वीट करते हैं। मेरी इनसे ये शिकायत है, ये सिर्फ ट्वीट करते हैं। अब 370-35 से इमरान, ये अपने मोदी जी ने हटा दिया, इमरान खान ने दुनिया भर की गालियां दे दी, करा कुछ नहीं। ये करा क्यों कुछ नहीं, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है, बोला ट्रेड तो वैसे हमारी बहुत थोड़ी सी थी, तो दैट डज नॉट मेक एनी इंपैक्ट और डिड नॉट मेक एनी इंपैक्ट टू अस। उसके बाद तो हमारे इंपोर्ट्स 650 बिलियन छुए हैं। मेरा सिर्फ ये कहने का, जहां तक यासीन मलिक की बात है ना, यासीन मलिक ने ऑन रिकॉर्ड एक टीवी प्रोग्राम पे अपना एक बाले जुर्म करा है। ठीक है ना, मैं आपको बताता हूँ, रजत शर्मा जी के प्रोग्राम में उसने खुद बोला है कि वो यहाँ पे लश्कर तैयबा के कैंप में गया था और यहाँ पे उसको वो खुद मतलब उसने ये करा है, ये मतलब जो भी उसने गलतियां करी हैं या जुर्म करा है, वो उसने खुद बोला है। ऐसा नहीं कि अंडर इंट्रोगेशन। देखिए, अंडर इंट्रोगेशन अगर हमारे यहाँ पुलिस पकड़ के ले जाए, जैसे दिल्ली पुलिस है, अगर दिल्ली पुलिस पकड़ के ले जाए, तो अगर अंडर ड्यूरेस अगर उससे कुछ बुलवाएं तो इंडियन कोर्ट्स में एडमिसिबल नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि इसका इकबालिया बयान है। वो इकबालिया बयान हैज टू बी इन फ्रंट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, इट कैन नॉट बी इन फ्रंट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। तो पुलिस को या किसी अथॉरिटी को आपने बयान दिया है तो वो कोर्ट मान के चलती है कि इसके डंडे वंडे बजाए होंगे। इस बंदे ने तो पूरा एक पुलिस के काफिले में आया था, कॉन्वॉय में आया था, रजत शर्मा के स्टूडियो में उसने बोला है कि मैंने सब करा है। अब वो एविडेंस प्रेजेंट करी गई है, तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। लीगली स्पीकिंग, उसने चार इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर और जवानों को मिला के उसने उनका खून करा है, तो उसके ऊपर 302 का भी केस है, या जो भी रेलेवेंट होता है मुझे नहीं पता, उसके ऊपर खून का भी केस है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि सबक वक्त लेने का सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। देखिए, ये पूरी चीज जी, तो ये जो एजाज साहब ने बात करी ना कि देखिए, सेक्युलरिज्म का मजहब से लेना देना है। जैसे एजाज साहब ने बोला कि इंडिया सेक्युलर मुल्क है, बिल्कुल है। हमारे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। क्या हमारे यहाँ परफेक्ट सेक्युलरिज्म है? नहीं है। हमारे यहाँ बहुत कमी पेशियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग दूध के धुले हुए हैं, ऐसा भी नहीं है। तो हमें भी कई हजारों कमी पेशियां हैं आज भी। लेकिन सेक्युलरिज्म का मतलब ये है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि ऑल द रिलीजन्स हैव टू बी ट्रीटेड। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गया। और यासीन मलिक को जो सज़ा दी गई, पाकिस्तानी मीडिया तो काफ़ी गर्म लग रहा था। और पाकिस्तान तो शुरू से ही कश्मीर कहता है हमारा है, और लेकिन 74 साल हो गए ना कश्मीर लिया, उल्टा सिर्फ नारेबाजी हो रही है ना भाई। जो भी हुकूमत में आता है वो बस कश्मीर का नारा लेकर आता है, इस्लाम का नारा लेकर आता है। इंडिया को जो ज्यादा पकड़ वो कश्मीर पर हो गई। पहले 370 था ना, तो तब ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी। तो इधर हमारे खान साहब ने कहा सिर्फ उनकी फौज ही होती थी और कुछ नहीं कर दूंगा, क्या किया? कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब उन्होंने 370 हटाया, इन्वेस्टमेंट की उसके ऊपर कवर में लिया है कश्मीर को। तभी तो पहले 370 था, तभी तो कुछ कर नहीं पाते थे यासीन मलिक के ऊपर। और यासीन मलिक वो लीडर था और वो चाहता था कि मैं आज़ाद हो जाऊं, अलहदा कंट्री बना लूं इंडिया से।
और हो सकते है उसकी काफ़ी सोच ये भी थी कि वो पाकिस्तान की तरफ आ जाए, मतलब कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहते हैं। देखो सुनने में तो तारक भाई यही आता था, हम अलग स्टेट चाहते हैं ना, पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते हैं। वो तो उसके सियासी बयान होते हैं, फिर वो बोलते हैं कि जब पूछते थे इंडिया वाले तो अगर तारक भाई उसकी राय थी ना कि मैं पाकिस्तान की तरफ जाता, तो फिर पाकिस्तान का तो हाथ बहुत ज्यादा उसके अंदर है। पाकिस्तान के वो क्या नाम है उसका, हाफिज सईद, उससे मुलाकातें होती रही उसकी, जब उसने उसकी तस्वीरें इस तरह तस्वीरें था, इस तरह के इंडियन के जो है जुड़ान उनकी भी तस्वीरें उनके साथ हैं। ये भी हाँ ये भी है, तस्वीरें तो तस्वीरें के साथ दोनों तरफ की हैं उसके साथ। तस्वीरें लेकिन अदालत ने यूं ही फैसला नहीं किया भाई साहब, ये बात। लेकिन ये बात है मेरी ना, ये बात है कि एक शो में अगर कोई बंदा बोलता है तो उसको अदालत में एज अ प्रूफ माना जा सकता है, या फिर क्योंकि एक बंदा पुलिस के कस्टडी में हो और पुलिस उसको इंटरोगेट करे, वो माने तो वो नहीं माना जाता। एक शो में बंदा बात कर रहा है तो उसको एज अ प्रूफ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हो सकता है शो में झूठ भी बोला जाता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो शो में झूठ बोली जाती है, ऐसा भी होता है, हो सकता है। तो ये जरूर ये बताइएगा। जो इंडियन एयरफोर्स के 4 जवानों को उसके अंदर वो माना है ना, उसने माना है, मान लिया था। हाँ तो इकबाल जुर्म की बिना पर ही नहीं यासिन मलिक वो ग्रुप तो था ही मेरा भाई, आज़ादी के लिए वो कहता था कि मैं आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ, और आज़ादी किससे चाहिए थी, इंडिया से चाहिए थी, इंडियन आर्मी से चाहिए थी। तो साफ ज़ाहिर जिससे आज़ादी चाहिए होती, जिस तरह बलोचिस्तान वाले वो पाकिस्तानी आर्मी को शहीद कर रहे हैं, उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, तो इसी तरह उधर था कि वो जो आज़ादी के लिए ये भी लड़ते रहे और ये भी आर्मी को भी टारगेट करते रहे और दूसरे जो लोग थे उनको भी करते थे। अच्छा तारक भाई मेरा भी एक सवाल है, जिस तरह उनको सजा दी है कश्मीर के अंदर, इससे मतलब खलल तो नहीं पैदा होगा, मतलब आवाम तो नहीं भड़केगी? अगर भड़की होती तो फिर ये सजा ना हो पाती, क्योंकि उसकी जो है ना बीवी, उसका बयान मैं सुन रहा था, वो बोल रही थी कि पाकिस्तान को चाहिए कि 25 मार्च को जो लॉन्ग मार्च को ख़त्म कर दे, क्योंकि उस दिन सजा होने वाली है। ये मतलब इस तरह का वो दुनिया का जो है। और भाई साहब मेरा सवाल ये है कि यासीन मलिक को जो सजा हुई है, क्या कश्मीर में इसकी वजह से कुछ हल्ला गुल्ला हुआ है, या मतलब लोगों ने आवाज़ उठाई हो कि इसको सजा नहीं होनी चाहिए, या फिर वो खुशियाँ मना रहे हैं? ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और भाई जो गुनाहगार होता है ना, वो चाहे जो भी हो, उसके बाद चाहे सींग भी लगे निकले हो ना, उसको सजा मिलनी चाहिए। और इंडियन गवर्नमेंट जो है अभी इतनी पावर में है कि जो गुनाहगार है इसको सजा देने के काबिल है, और वो हिम्मत रखते हैं, तो वो देंगे भी और दे भी दिए। तो भाई ये इंडियन गवर्नमेंट के अदालतों का फैसला होगा, सोच समझ कर पूरी जांच पड़ताल करके किया है। कितने सालों से वो जेल के अंदर था, उन्होंने जांच पड़ताल की, तभी किसी नतीजे पर पहुंचे तो उन्होंने रिजल्ट अनाउंस कर दिया। बिल्कुल सही है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।